हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं DUSOL के नॉर्थ कैंपस आ चुका हूँ। मेरा मेन मकसद यहाँ पर आने था कि मैंने एग्ज़ाम दिया था थर्ड ईयर का, जिसमें मुझे एब्सेंट बताया गया। मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मैं इसी रिगार्डिंग आया था कॉलेज कि मैं बात करूँ, इसका सॉल्यूशन ढूंढूँ। लेकिन यहाँ मैं इकलौता नहीं था। यहाँ आने पे देखा मैंने 400 से 500 बच्चे पहले ऑलरेडी खड़े थे। अंदर जाने की एंट्री नहीं दी जा रही थी। बाहर उन्होंने एक स्कैनर लगा रखे, स्कैन करके फॉर्म सबमिट कर दो, लेकिन हमें अंदर जाके टीचर से, ऑफिसर से बात करने नहीं दिया जा रहा। और आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कितने विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। हमें अंदर जाने की एंट्री नहीं मिल रही, लेकिन कुछ ना कुछ हम करते हैं। अंदर जाके स्टाफ से, टीचर से बात करने की कोशिश करते हैं। आ चुके हैं और अंदर एक छोटी सी ट्रिक से करा कि मेरे पास पुराना टोकन मेरे पर्स में गलती से रह गया था 20 सितंबर का, और आज 6 अक्टूबर है। तो गाइस मैंने इसी दिखा के जस्ट तैसे अंदर एंट्री ली। चलिए अंदर देखते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ SOL का बताता है कि हमें क्या गाइडेंस, हमें क्या यहाँ से समाधान मिलता है। चलिए गाइस। सर ये वाला फॉर्म है। सर जी ये वाला फॉर्म है, ये फॉर्म है। स्कैन करो ना बाहर से इंक्वायरी का स्कैन है। वो स्कैन करके फिर यही आया था। हाँ ये फॉर्म भरो, वो भी है। हाँ जी, तो सर इसमें कैसे करना है, थोड़ा आइडिया दे दीजिए, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ जी सर, कैसे मतलब क्या करना होगा ये? इसको इसमें BA प्रोग्राम में जाके फिर एक ही आ रहा है तो हाँ, मतलब BA का तो है, BA प्रोग्राम करो। फिर सब्जेक्ट कहाँ है? एनुअल मोड है ना आपका? हाँ जी। एनुअल मोड फिर सर इसको भरने के बाद 1 हफ्ते बाद पक्का पास हो जाएंगे ना? सर ऐसा तो नहीं तुम्हारा फेल कर देंगे? हाँ तो आ जाना, आपका दोबारा भेज। ठीक है सर, थैंक यू सर। टोटल तो गाइस देखा आपने कि हमें प्रशासन की तरफ से क्या समाधान मिला। ये 14B में आया था मैं। एक सेकंड, ये सारे स्टूडेंट अंदर आ गए। ये शोर कैसा हो रहा है? एक सेकंड। किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम मातरम वंदे मातरम। साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद SOL इकाई के ध्यान में आते रहा है कि कोई न कोई समस्या लेकर SOL में रोज कुछ न कुछ छात्र आ रहे हैं। SOL प्रशासन गेट बंद कर देता है, ऑफिस से आप बाहर जाते हो कोई डीलिंग नहीं होती है, स्टूडेंट अंदर आकर बात करने की कोशिश करते हैं, कोई प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता। 3 से 4 बार तो हम आ चुके हैं, यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं। हम इनसे कई बार कह चुके हैं कि छात्र SOL का दूर दूर से आता है, बाहर से आता है, उसकी कई समस्याएं हो सकती है। ओपन लर्निंग में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है, उसकी जॉब हो सकती है, उसके घर पे कोई काम हो सकता है जिसके कारण वो ओपन में है, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर छात्र को हफ्ते में 5 दिन 4 दिन अगर अपना समय निकालकर SOL आना पड़ रहा है, सिर्फ इस बात के लिए कि उसके फॉर्म में करेक्शन हो जाए, सिर्फ इस बात के लिए कि उसका पेपर अपलोड हो जाए, सिर्फ इस बात के लिए कि उसका एडमिट कार्ड निकल जाए, तो ये इस प्रशासन की कार्यशैली पर, इस प्रशासन की उपयोगिता पर बहुत बड़ा सवाल है। और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में ऐसा इनकॉम्पिटेंट प्रशासन होना एक शर्म की बात है। मैं लगातार कई बार SOL के बाहर आता हूँ, बार बार जमावड़ा लगा होता है। आखिर ओपन लर्निंग कॉलेज का मतलब क्या है जब छात्र रोज यहीं पर रहे? आज विद्यार्थी परिषद भी आपके साथ बैठी है, आपकी मांगों के साथ बैठी है, और हम तब तक बैठे रहेंगे, शाम हो जाए, रात हो जाए, सुबह हो जाए, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक SOL के डायरेक्टर आएंगे नहीं, 1-on-1 आपसे आपकी बातें नहीं सुनेंगे और आपका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। आप भी बार बार परेशान होकर आते हो, आज एक दिन यहाँ से हम सॉल्यूशन करके ही जाएंगे, चाहे कोई गेट बंद करे, भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। SOL प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। SOL प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। SOL
डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसओएल डायरेक्टर जान ले, तेरी बारी आई है। अरे एसओएल डायरेक्टर जान ले, तेरी बारी आई है, बोरिया बिस्तरा बांध ले, तेरी बारी आई है। सोल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सोल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सोल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। ऑफिसर में बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। तो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, तो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मातरम, 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 मातरम। ऐसे प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऐसे डायरेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसे डायरेक्टर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, तो शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तो एसओएल हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, 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 एसओएल हमारे आपका। नहीं किसी के बाप का। कौन लड़ा है? कौन लड़ेगा? ABVP, 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 ABVP ले चलो, लड़े चलो, लड़े चलो, ABVP पढ़े चलो, पढ़े चलो, पढ़े चलो। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय वंदे मातरम, और मातरम, मातरम। वंदे मातरम। साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एसओएल इकाई के ध्यान में आते रहा है कि कोई न कोई समस्या लेकर एसओएल में रोज कुछ न कुछ छात्र आ रहे हैं। एसओएल प्रशासन गेट बंद कर देता है, ऑफिस से आप बाहर जाते हो कोई डीलिंग नहीं होती है, स्टूडेंट अंदर आकर बात करने की कोशिश करते हैं, कोई प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता। 3 से 4 बार तो हम आ चुके हैं, यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, हम इनसे कई बार कह चुके हैं कि छात्र एसओएल का दूर दूर से आता है, बाहर से आता है, उसकी कई समस्याएं हो सकती हैं। ओपन लर्निंग में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है, उसकी जॉब हो सकती है, उसके घर पे कोई काम हो सकता है जिसके कारण वो ओपन में है, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर छात्र को हफ्ते में 5 दिन 4 दिन अगर अपना समय निकालकर एसओएल आना पड़ रहा है, सिर्फ इस बात के लिए कि उसके फॉर्म में करेक्शन हो जाए, सिर्फ इस बात के लिए कि उसका पेपर अपलोड हो जाए, सिर्फ इस बात के लिए कि उसका एडमिट कार्ड निकल जाए, तो ये इस प्रशासन की कार्यशैली पर, इस प्रशासन की उपयोगिता पर बहुत बड़ा सवाल है। और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में ऐसा इनकॉम्पिटेंट प्रशासन होना एक शर्म की बात है। मैं लगातार कई बार एसओएल के बाहर आता हूँ, बार बार जमावड़ा लगा होता है। आखिर ओपन लर्निंग कॉलेज का मतलब क्या है जब छात्र रोज यहीं पर रहे। आज विद्यार्थी परिषद भी आपके साथ बैठी है, आपकी मांगों के साथ बैठी है, और हम तब तक बैठे रहेंगे, शाम हो जाए, रात हो जाए, सुबह हो जाए, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक एसओएल के डायरेक्टर आएंगे नहीं, 1-on-1 आपसे आपकी बातें नहीं सुनेंगे और आपका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। आप भी बार बार परेशान होकर आते हो, आज एक दिन यहाँ से हम सॉल्यूशन करके ही जाएंगे, चाहे कोई गेट बंद करे, चाहे कोई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सोल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सोल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सोल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ओपी शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो,
डूब मरो डूब मरो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 एसओएल डायरेक्टर जान ले तेरी बारी आई है अरे एसओएल डायरेक्टर जान ले तेरी बारी आई है बोरिया बिस्तरा बांध ले तेरी बारी आई है सोल प्रशासन मुर्दाबाद 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 सोल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद सोल प्रशासन मुर्दाबाद 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 सोल प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में तुमको आना होगा आना होगा आना होगा ऑफिसर में बाहर आओ बाहर तुमको आना होगा आना होगा आना होगा तो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम पढ़ने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते तो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते मातरम 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 ऐसे प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ ऐसे डायरेक्टर होश में आओ होश में आओ होश में आओ ऐसे डायरेक्टर शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो एसओएल हमारे आपका नहीं किसी के बाप का 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 कौन लड़ा है कौन लड़ेगा एबीवीपी 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 ले चलो लड़े चलो लड़े चलो एबीवीपी पढ़े चलो पढ़े चलो पढ़े चलो हम अपना अधिकार मांगते भीख मांगते तो होश में तुमको आना होगा आना होगा आना होगा नहीं तो वापस जाना होगा जाना होगा जाना होगा तो एसओएल प्रशासन जान ले जान तेरी बारी आई तो एसओएल प्रशासन जान ले तेरी बारी आई है एसओएल डायरेक्टर जान ले तेरी बारी आई है बोरिया बिस्तर बांध ले तेरी बारी आई है अरे वंदे मातरम वंदे मातरम कौन लड़ा था कौन लड़ेगा एबीवीपी साथियों, अगर हमारी कोई और भी समस्याएं हैं तो आप सभी से आग्रह है कि एक एक करके अपनी समस्याएं बताएं। एक समस्या तो हम सबके ध्यान में आ गई है कि फाइनल ईयर बीए प्रोग्राम कोर्स में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एब्सेंट शो किया गया है जिन्होंने पेपर दिया था। तो एक ग्रीवियंस तो ये हो गया, कोई और ग्रीवियंस है जो आप सबकी नज़रों में है तो वो भी एक बार बताइए। जिन बच्चों को एमए में एडमिशन लेना था उनकी अपडेट पांचों सब्जेक्ट में आपसे आप एक महीने से लगातार आ रहे हो या अंदर आपको आपके पास अब जैसे ऑलरेडी फीस सबमिट हो गया होगा कोई चीज़ आपका इशू एग्जैक्ट क्या है? इशू ये है क्योंकि एक महीना पेंडिंग ना एक महीना लेट हो जाता है। अच्छा, आपका रिजल्ट जल्दी चाहिए। हाँ जल्दी चाहिए क्योंकि हमें एडमिशन लेना है कि ना ये फिर अगले महीने तक कर देंगे क्योंकि बच्चों का
और किसी चीज में भी एडमिशन लेना होता है ना। अरे एसवाई प्रशासन डरता है, डरता है आगे करता है। तो एसवाई प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है, प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है, एसवाई प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है, एसवाई प्रशासन डरता है। पुलिस को आगे करता है। दोस्तों, ये डराने धमकाने की कोशिश बेकार जाएगी। जिसने भी पुलिस को बुलाया है प्रशासन में से, वो ये जान ले कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और डूसू वही हम बात कर रहे हैं, तुरंत इसको छात्रों क्लियर की किया आपकी जाए। अभी मांगों मैक्स को मैक्स मनवाए 3 बिना महीने यहाँ से तक नहीं जाने वाला। वो पुलिस बुला ले, जितना दमन करना है कर ले। का आपका हमारे लास्ट सामने अभी तो अभी बीएड का एंट्रेंस हुआ था ना। इंटरेस्ट हुआ है, बट अभी एग्जाम की पेमेंट ही चल रही है। हाँ, तो जिसके भी हैं जिन्होंने सबमिट किया है, सबके सब नहीं 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 अरे दिल्ली पुलिस बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, दिल्ली पुलिस बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, पुलिस बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, दिल्ली पुलिस बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, दिल्ली पुलिस बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, दिल्ली पुलिस बाहर जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ। कौन प्रशासन डरता है? डरता है, डरता है, कौन प्रशासन डरता है? डरता है, डरता है, कौन प्रशासन डरता है? डरता है, डरता है, कौन प्रशासन डरता है? डरता है, डरता है। दिल्ली पुलिस बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, दिल्ली पुलिस बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। दिल्ली पुलिस कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, दिल्ली पुलिस कैंपस छोड़ो। कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो। बोल हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, 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 बोल हमारे आपका। नहीं किसी के बाप का। दिल्ली पुलिस बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, दिल्ली पुलिस बाहर जाओ। बाहर जाओ। मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मातरम, मातरम। वंदे मातरम साथियों, जैसा कि हम कई दिनों से देख रहे थे, कई महीनों से देख रहे थे कि गुरु के साथियों ने हमारा जैसा कि बताया कि एक ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट होने के बावजूद एसवाई प्रशासन द्वारा जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको बार बार परेशान किया जाता है। छोटे छोटे विषय होते हैं जिनके लिए प्रशासन खुद जिम्मेवार होता है। उन सारे विषयों के लिए सारे स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से इस कैंपस में आना पड़ता है, इस प्रांगण में आना पड़ता है। एग्जाम्स नहीं है और भगा रहे हैं। और ये एसवाई प्रशासन की विफलता है, जिसकी वजह से आज हम सभी यहाँ पे खड़े हैं। छोटे से विषय, एकेडमिक विषय, एडमिट कार्ड का विषय, क्या बोल रहे हैं? मार्क्स में हिरन का विषय, एग्जामिनेशन से रिलेटेड विषय, ये ऐसे विषय हैं जिसको एसवाई प्रशासन ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज समय आया है कि एसवाई प्रशासन को हमारे सारे विषय को गंभीरता से लेना होगा। एसवाई प्रशासन चलता है। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो चुप करो। ढूंढ करो, ढूंढ करो। साथियों, जैसा कि हमने बात किया था कि जब तक यहाँ के प्रशासन से कोई आके हमारे साथ डीलिंग नहीं करता है तब तक हम एक बार नहीं जाएंगे। अभी हमारे बीच में हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार एसवाई के डॉक्टर ओपी शर्मा जी हैं। तो अभी आप सभी से आग्रह है कि पहले आप अपना ग्रीवियंस ओपी शर्मा जी को बताएं, फिर हमें क्या समाधान चाहिए वो आप बताएं, और फिर उन सभी मांगों को यहाँ पे प्रशासन मानेगा, इसकी सुनिश्चितता ये छात्र तरुणाई करें। इग्नू के एडमिशन खत्म हो गए हैं एमए के। एक बार आप ग्रीवियंस बताओ क्या है?
एक एक करके आप सभी अपना ग्रीवेंस बताएंगे। हमारा तो यही नहीं सर आप पिछली भाई अपनी बात रखना आगे, बात रखना आगे भाई, दोबारा नहीं होगा। दोबारा से बैग देना क्या एक साल खराब एक बार इनकी कंप्लेंट इन भाई को बता दो। नेट में भी गलत होगा क्या? नहीं इग्नू में भी गलत है, इग्नू में भी एमए खत्म होगी तभी हमने एग्जाम कर रहा है और एमए का फर्स्ट ईयर में निकल गया एडमिशन। सर आप डेट बता दो। चुप हो जाओ 500 से 700 बच्चे थे, मैंने सुबह एड्रेस करके सब चले गए। ये सेकंड फेज में बच्चे आ रहे हैं, इनको भी एड्रेस करना, इनको भी एड्रेस बाइक ला रहा है। आप हमारा भविष्य बना रहे हो, बिगाड़ दिया आपने। बेटे अरे सुनो, भविष्य बनेगा जो हमारे बच्चे हमारे सर बुक्स तो दीजिए कि आपके बच्चे को बुक्स तो होती नहीं है यहाँ पे। आप चिंता न करो, आपके ही लिए ये बोल रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं। हम भी आपके लिए शांति से 5 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट के बाद आपसे आपकी हर एक क्वेरी का जवाब। बैठ जाओ एक बार ना सभी एक बार बैठ जाएंगे। पीछे हो जाओ मतलब। बैठिए भाई, भाई बैठ जाओ आगे वाले। एक मिनट अभी आपके जितने क्वेश्चन होंगे, जितने आपको ये हमारे आंसर दिए बिना सर यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारे आप बैठो वन बाई वन सारे लोग पूछें, ठीक है? हमारे कारण सारे लोगों ने और एक भी क्वेश्चन अगर सर ने आंसर नहीं किया वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सर से आंसर करा। हेलो साथियों, आप मैं समझ सकता हूं कि आप सब लोगों की जो क्यूरियोसिटी है वो रिजल्ट से रिलेटेड है। आप लोगों की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं जो समझ पाया हूं, आपके जैसे बच्चे सुबह भी आए थे, 500 से 700 बच्चे आए थे और आप भी सभी लोग आए हो। मुझे जहां तक समझ में आता है, आप लोगों में से 95% बच्चे वो हैं जिन बच्चों के रिजल्ट में एब्सेंट आया है। वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें जिन बच्चों के रिजल्ट में एब्सेंट है। अब ये आप खुद देख लीजिए, सारे 99% बच्चे रिजल्ट वाले हैं। इनके संदर्भ में अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी यूनियन भी आई हुई है, आए हुए हैं। हमने इनको भी बताया है, सुबह जितने बच्चे आए थे उनको भी बताया है। हम सुबह से आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए लगे हुए हैं। अभी मैं एग्जाम ब्रांच में डीन एग्जामिनेशन के साथ मिलकर के आया हूँ और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन निकाल करके लाए हैं। हमने जो बच्चे आए हैं, आप लोगों को 2 तरीके से हमारी मदद करनी पड़ेगी। बाहर जो QR कोड लगा हुआ है, बेसिकली एब्सेंट अब आ गया है। इस एब्सेंट में हम उन लोगों की कापियां सबकी चेक करवा देंगे। जो QR कोड से आप अपनी एंट्री करके रख दीजिएगा, सारी की सारी उनकी कापियां हम जो जितने ने अभी तक किया है, लोग लग गए हैं ऑलरेडी, कापियां में भेजनी चालू कर दी है। एग्जाम ब्रांच में उनकी कापियां जचवाने का काम चालू कर दिया गया है। आप भी अपने सारे के सारे QR कोड में एंट्री कर दीजिएगा। इमीडिएटली आप लोगों की भी कापी चेक कर देंगे विदिन 7 डेज। आज बुधवार है, अगले बुधवार तक आप सभी का हम इंश्योर करते हैं कि जिस बच्चे ने कापी अपनी सबमिट करी है
जिस बच्चे का एब्सेंट है, जिसने पेपर कॉपी सबमिट नहीं करी, उसका कोई इलाज नहीं है हम लोगों के पास। जिसने अपनी कॉपी सबमिट करी है, अगले बुधवार से पहले सबका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ और भी क्वेश्चन है? QR कोड स्कैन एक बार भाई क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। QR कोड स्कैन कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद हमारे पास हमने कुछ करा वहाँ पे। आपने जब QR कोड दिया तो आपने सबमिट किया है वहाँ पे ना, जो आपने सबमिट किया है वही डाटा आपके पास है। स्क्रीनशॉट रख लीजिए, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है भाई। सीधा वेबसाइट पे जा रहा है। और इसके साथ साथ एक बात और बता रहा हूँ, आपके कोई और साथी जिनका भी अगर एब्सेंट आया है और वो यहाँ किसी कारण से नहीं आ सकता, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी QR कोड पड़ा है, वहीं पे अपने घर बैठे QR कोड की एंट्री करके सबमिट कर सकता है। यहाँ पे आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब एक बात अभी हम बात कर रहे हैं ये फाइनल ईयर के बच्चों की। हमें भी पता है ये सारे के सारे बच्चे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको, क्योंकि मैं एडमिशन ब्रांच का भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ, एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने पीजी में रजिस्ट्रेशन किया है उनकी अभी 2 अक्टूबर तक एग्जामिनेशन है, उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों का विदिन 7 डेज ये रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी में अप्लाई कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट अपना वहाँ पर कर देंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान, आप ये मान के चले कि विदिन 7 डेज ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आप अपने घर बैठे अपना रिजल्ट देख लीजिए। कोविड का टाइम है, प्लीज आप बताइए, आप सब लोगों को पता है जी। आंसर शीट री अपलोड बिल्कुल भी नहीं होगी। जो आपने आंसर शीट करी है वही आपके आंसर शीट चेक होगी, ठीक है सर और क्वेश्चन है? ये कोई तकलीफ तभी तो मैं एग्जाम ब्रांच में करके आए हैं। आप बच्चे दे दीजिएगा, हम सबका पूरा, क्योंकि आपकी काफी चेक होगी। अरे भैया तुम्हारे कहने से हो रहा है क्या? सारी चीजें ऑनलाइन आपका वीडियो बनाया तो अभी तो सब पसीने बहा रहे हैं, आप भी बहा रहे हैं, आपके साथ हम भी पसीने बहा रहे हैं। आप परेशान आपके जो मार्क्स है, जो काफी चेक होंगे, जो मार्क्स आएंगे वही मिलेगा। पिछले साल का ये जितने ग्रीवेंसेस सॉल्व हो गए हैं वो जा सकते हैं, और भी ग्रीवेंसेस जिनके बचे हुए हैं वो अभी यहाँ पे रुके रहेंगे। चलो बेटा, कोरोना काल है, चलो कोई ज्यादा नहीं करेगा। चलो बेटा, 7 दिन में नहीं हुआ तो क्या
होगा तो विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम आपको भरोसा जाते हैं आपके विश्वविद्यालय आप पे भरोसा आ गया विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष यहाँ पर है हमारे अगर नहीं हुआ 7 दिन में तो ABVP यहाँ पर तो जब तक सर यहाँ से रिजल्ट निकाल के बाहर नहीं जाते अगर 7 दिन में आपके लिए हमने आए अगर 7 दिन में सर ने नहीं किया तो 7 दिन से तब तक सर भी घर नहीं Sir, I have question. साथियों पूछो जल्दी पूछो। आज साथियों छात्र शक्ति की जीत हुई है। अब हम जब संगठित हुए तो हमारे लिए गेट भी खोले गए, प्रशासन भी यहाँ पर आया, हमसे बात भी की। तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमें आगे भी अगर समस्या आएगी तो सभी को संगठित रहना है, एक साथ रहना है और कोई भी समस्या आएगी तो दूसरों ऑफिस ABVP ऑफिस आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। किसी भी समय आना, आपके ग्रीवेंसेस को सोल्व करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग कुछ बच्चों की ईयर आई है, एब्सेंट वाले कृपया करके चले जाए, आप अपने जाएं घर जाकर आराम से खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें प्लीज। जिन बच्चों की ईयर आई है, जिन बच्चों की जिन बच्चों की ईयर आई है इसका मतलब बच्चे फेल हैं, जनरल प्रोसेस के तहत वो अपना रिवैल्यूएशन यूनिवर्सिटी में करा सकते हैं और 15 से 20 दिन में उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो भी अपनी लाइन में लग सकते हैं। साथियों बाकी सब जा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है चल भाई कुछ नहीं होगा, फॉर्म ही भरेंगे हम, वही हमारे लिए अभी भी कोई भी समस्या हो तो कोई बात नहीं। एग्जाम ब्रांच में बात बताया तो उनकी कंप्लेंट है, एग्जाम ब्रांच में तो आपका चेक होगा। देखिए अरे भाई सेकंड फेज का एग्जाम खत्म हुआ, 1 हफ्ता हो गया, आज कहाँ से आई हो अब तुम? बजाय भागते भागते आप आई हो 7 दिन बाद, जिस दिन बच्चे उसी दिन आते हैं और एग्जाम तो ऑनलाइन हो और एग्जाम तो ऑनलाइन होना है, बात क्यों जा रही हो? अरे भाई एग्जाम ऑनलाइन देना था। भगा दिया सर, कह रहे हैं यहाँ नहीं होगा, फेल हो तुम, एब्सेंट हो तुम, बोल रहे थे वो। हाँ अरे भाई एग्जाम ऑनलाइन होना है बेटे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलो बेटे 33 नंबर आए, रिवैल्यूएशन कराओ, उसके लिए हमारा कोई ऑनलाइन चेकिंग करा के रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरो। ऑनलाइन रिवैल्यूएशन कराओ, ऑनलाइन रिवैल्यूएशन कैसा हो सकता है रिवैल्यूएशन?
मैं एक सबमिट किया आपके में एब्सेंट आया इसका मतलब आपकी काफी आ गई चेक मेल आया मेल वाला भी चेक होगा अपलोड किया था कल का पोर्टल ये है कल रात को 11 बजे नहीं पोर्टल पे अपलोड थोड़ी क्या हुआ वो QR कोड का यही है ठीक है यही है। इसके बाद आज में अगर अपलोड कर रहा है आज यहाँ कोर्स के नेम के साथ ये वीडियो किस काम आएगी? हमारे काम आएगी चलिए ना फिर बाहर क्योंकि ये अपडेटेड बना है। मेरे साथ वाले अंदर गई है उसका वेट कर रहा है भेज रहे हैं ना बाहर। अंदर से भेजो ना अंदर जाओ। भाई पूरे क्वेश्चन करने का 30 उसमें करा दिया क्या हो गया? तुम डाल दो ना अपनी रिवैल्यूएशन डाल दो। रिवैल्यूएशन डाल दो तुम्हारा से अगर ऐसा लग रहा है कि कम मार्क्स आए हैं। आपका फिर वाला केस है ना आप रिवैल्यूएशन डाल दो। एक मैंने पेपर अपलोड किया है उसके बाद मेरे एक में ऑप्शन दिखा रहे हैं वो तो फिर मैं कर लूँगी QR कोड से आपने बताया पर दूसरा वाला जो अभी मेरा मार्क्स नंबर कम आया है उसके लिए आप रिवैल्यूएशन डालो रिवैल्यूएशन विद इन 15 डेज होता है आप पेपर दोबारा देना इम्प्रूवमेंट के लिए। हाँ आप रिवैल्यूएशन डालो नहीं नहीं सर पहले आप रिवैल्यूएशन डालो 15 दिन तक रिवैल्यूएशन का विंडो रहता है उसके बाद 15 दिन के अंदर आपका पेपर चेक होना होता है। रिवैल्यूएशन आप डाल दो 1 महीने में हाँ अगर आपका तो आपका ही है बट आपने मेल नहीं किया था। मेल करा था पर उनका ये जवाब था कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपलोड ना हो उनका कॉल उससे क्या मतलब है मेल उसी टाइम पे पहुंची थी ना आपने कब मेल किया था एग्जाम में विद इन एग्जाम। हाँ तो फिर उनको चेक करना पड़ेगा आप यहाँ वाला एब्सेंट वाला ग्रीवांस डालो जो QR कोड वाला वो ग्रीवांस आपका हमारा एब्सेंट है ये एब्सेंट जैसे दे रखा है हमें भाई साहब CRPF भी आ गई CRPF भी आ गई स्टूडेंट के आगे कोई नहीं टिकेगा। इसीलिए एक्टिव होते हो चलना बंद करो वीडियो बंद कर दे। सो गाइस जैसा आपने देखा है अंदर क्या क्या हुआ हमारे स्टूडेंट्स ने क्या क्या आवाज़ उठाई के लिए और जो हमें बात अंदर बताएगी वो जस्ट गेट के बगल में एक स्कैनर उन्होंने पोस्टर चिपका रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। इसे स्कैन करके हमने अपनी डिटेल्स इस चीज़ में हमें एब्सेंट या एने दिखाया गया है वो करके सबमिट करना है और हम एक उसका रिजल्ट ये हमारे दिल्ली पुलिस जाते हुए दिल्ली पुलिस साथ में CRPF भी थी देख सकते हैं गाइस। हमें लगभग भीड़ भी आधी हो चुकी है अब सबको अपना समाधान मिल चुका है देख सकते हैं हमारा नॉर्थ कैंपस DUSOL।